नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियाँ कभी भी आपके घर को घेर सकती हैं। आप किसी पर भी संदेह नहीं कर सकते कि अचानक आपके घर में बुरी शक्तियों का वास कैसे हुआ। क्या होती है बुरी नज़र या बुरी शक्तियाँ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिना बात के घर में बेचैनी रहती है, घर में आते ही मूड खराब हो जाता है, घर की चीज़ें जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आपस में तनाव बना रहता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। जरूरी नहीं है कि तनाव और कलेश के कारण घर में नकारात्मक शक्ति हो। कभी कभी घर में आत्माओं के साए के कारण भी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर बुरी शक्तियाँ कैसे और कहाँ से घर में वास करने लगती हैं। इसे दूर करने के अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। जिस घर में हमेशा गंदे कपड़ों का अंबार पड़ा रहता है या जिस घर में कभी भी साफ सफाई नहीं होती, वहाँ बुरी शक्तियाँ या भूत प्रेत जल्दी भटकने लगते हैं। अगर आपको कोई मिठाई देता है तो जल्दी से खा लें, क्योंकि उसे हाथ में लेकर घूमना या किसी सुनसान गली में हाथों में मिठाई लेकर घूमने से बुरी शक्तियाँ पीछे पड़ जाती हैं। कई घरों में लोगों का शौक होता है जानवर पालने का। अगर आप बिल्ली पालते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बिल्लियों में काली शक्ति ज़्यादा सक्रिय होती हैं। अगर आपके घर में कोई बुरा काम करके बिल्ली को छोड़ दे तो आपके घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। कहाँ से आती हैं बुरी शक्तियाँ? हालांकि घर में बुरी शक्तियों के आने के पीछे कई सारे कारण हैं। मनुष्य किसी भी तरह की आत्मा, पराजय भावना या किसी भी चीज़ के पूरा नहीं होने के बाद निराशावाद, क्रोध या ईर्ष्या घर में एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं। आत्मा अगर किसी इंसान के साथ आप ज़्यादा देर तक सकारात्मक नहीं रह सकते तो आपके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ बनने लगती हैं। आधुनिक गैजेट की वजह से भी कई बार नकारात्मक शक्तियाँ बनने लगती हैं, जैसे कि घर का कोई ना कोई उपकरण खराब ही रहता है। हमारे घर और वातावरण के इर्द गिर्द कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें परेशानी में डाल सकती हैं। पुरानी वस्तुएं या सेकेंड हैंड वाली वस्तुएं उन लोगों की ऊर्जा को पकड़ सकती हैं जो उनसे कभी जुड़े हुए थे। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं, लेकिन कुछ उपायों से इन्हें निकाला जा सकता है। यदि ऐसा है तो यह आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है। इसके अलावा क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिन भर घर से बाहर रहने पर आप खुश रहते हैं, लेकिन घर में प्रवेश करते ही मूड बदल जाता है? असामान्य नकारात्मक ऊर्जा घर के आसपास किसी घटना की वजह से मंडराती रहती है। हो सकता है कि वह घर के किसी कोने में बंद हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह शैतानी आत्मा हो। कभी कभी आप घर में फंसी हुई आत्मा के संपर्क में आते हैं जो खुद को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। अक्सर ऐसी आत्माओं के संपर्क में आने से कमजोर या खराब मूड की समस्याओं से गुजरने लगते हैं। इन संकेतों से जाने घर में बुरी शक्तियां हैं। अचानक से आपको गंदी बदबू आने लगेगी। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है और अचानक से गायब भी हो जाएगी। आपको अचानक से लगेगा कि आप किसी उत्पीड़न से गुजर रहे हैं या आपको कोई घूर घूर कर देख रहा है। आपके अलावा कोई दूसरा भी है, ऐसी कुछ चीज़ें महसूस होने लगेगी। आपकी नींद अचानक से किसी आवाज़ से टूट जाती है। आपको अचानक घर में रहना डरावना सा लगने लगता है। आप लगातार बीमार रहने लगते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में सफाई कम, गंदगी ज़्यादा रहती है। घर में अचानक किसी चीज़ों का गायब हो जाना या फिर वापस मिल जाना, घर में अपरिचित चीज़ों का मिलना, घर की दीवारों पर अजीब से चिन्हों का उभरना, खरोच या भयानक चेहरे के निशान का उभरना, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना, जैसे दरवाज़ा खुलने बंद होने की या फिर पीटने की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़ या फिर किसी के हंसने या रोने की आवाज़, मोबाइल या फ़ोन का काम ना करना, अचानक बत्ती का बार बार जलना बंद होना या लाइट आते हुए भी काम ना करना, तुलसी या फूलों का मुरझा जाना। घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय। जब लगे कि आपका घर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आ गया है तो आपको प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहिए। ये एक पुराना उपाय है। घर को अच्छी तरह से साफ करने के बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। घर के बीचों बीच एक कटोरी में नमक रखकर भर लें। इसके बाद एक सेंग स्टिक को जलाएं और संभव हो तो इससे उत्पन्न होने वाले धुएं को घर के एक एक कोने तक लेकर जाएं, ताकि हर कोने से नेगेटिव एनर्जी का खात्मा हो सके। इससे उत्पन्न होने वाला सुगंधित धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा। इसके साथ ही यह अपनी खुशबू से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगा।
एक बात का ध्यान रखें कि यह उपाय करते समय घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखें और एक बारी में कम मात्रा में ही जड़ी बूटी जलाएं ताकि घर के भीतर अधिक धुआं ना भर जाए। नमक में नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म कीटाणुओं को खत्म करने की ताकत होती है, इसलिए घर में पोछा लगाते समय समुद्री नमक का इस्तेमाल करें। समुद्री नमक ना होने पर आप सामान्य नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालने से फर्श के सभी कीटाणु खत्म हो जाएंगे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। वास्तु में नमक वाले पोछे की विशेष उपयोगिता बताई गई है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए एक कांच के गिलास में पानी लें और उसमें एक नींबू डालें। अब इस गिलास को घर के उत्तर दिशा में रख दें। ध्यान रखें कि यह पानी हर शनिवार को नियम पूर्वक बदल दें। यह गिलास घर में सुविधा अनुसार कभी भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भर गई है तो आपको घर में सभी सामानों को पुनः व्यवस्थित करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार। वैसे तो यह संभव नहीं, क्योंकि भारी फर्नीचर हर महीने नई जगह पर लाना मशक्कत का काम है, लेकिन आप जितनी वस्तुएं हिला सकते हैं कम से कम उतना जरूर करें, क्योंकि एक ही जगह पर महीनों से पड़ा हुआ मेज उस जगह को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है। यदि उसका स्थान बदल दिया जाए तो एक तो उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और दूसरा उस जगह पर नई चीजें रखने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।